Hello students, Miss Poonam this side. I am here to proceed chapter 8 Animals Around Us. We will continue our topic Movement in Animals. In previous class we talked about movement in mammals, aquatic animals and birds. So in today's class we will be talking about movement in reptiles, human beings and insects. So let's start with the reptiles. रेप्टाइल्स हैव स्मॉल लिम्स, उनके छोटे छोटे लिम्स होते हैं जिससे वो क्रॉल करते हैं. ठीक है, क्रॉल मतलब रेंग के चलते हैं. और उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई स्केली स्किन होती है. और ये इनके ऊपर स्केल्स और प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उनकी बॉडी से अटैच्ड होते हैं, उनकी रिब से अटैच्ड होते हैं. ठीक है, बिसाइड प्लेट दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स दैट एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन. इनके प्लेट्स के नीचे फ्लेक्सिबल बैकबोन भी होती है जो कि इनको फर्दर मूवमेंट में हेल्प करती है. यहाँ पे स्नेक्स एक्सेप्शन है क्योंकि वो रेप्टाइल्स है बट इनके लिम्स नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो प्लेट्स होती हैं दे एक्ट लाइक अ लेग्स. ओके, सो नाउ मूविंग टू द ह्यूमन बींग्स. As we are very much familiar with ourselves, we know that human have a well developed limbs. Okay, they use their lower limbs. Lower limbs means legs, जिससे हम stand with the help of the lower limbs we can stand, we can walk and we can stand erect. Okay, and with the help of upper limbs means our hands balance our body while walking and running. पैरों से हम चलते हैं और हाथ हमें चलते हुए बैलेंस करते हैं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपर लिम्स होते हैं वो होल्ड करने के लिए, पिक करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स वगैरह थ्रो करने के लिए हेल्प कर. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन बींग्स में फिंगर्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करने में हेल्पफुल होती हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट मोमेंट इन इंसेक्ट्स. यूजुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं. जो चींटियाँ होती हैं, आंट्स और कॉकरोचेस होते हैं, वो क्रॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लेग्स. ग्रास हॉपर जो होता है उसके जो हिंड लेग्स होते हैं, मतलब जो पीछे वाले पैर होते हैं, उनसे वो हॉपिंग का काम करता है. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स भी होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, बटरफ्लाई है. दीज विंग्स आर मेड फ्रॉम द टाइनी कलर्ड स्केल्स. दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर चेस्ट मसल. इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो इनके चेस्ट मसल की वजह से होती है. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर सरफेस पे फ्लॉट करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल बॉटमैन की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. सो बॉटमैन क्या है, अपने लेग से वाटर के ऊपर स्विम बड़ी इजीली कर सकता है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. मीन्स जब बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन. माइग्रेशन के और भी क्या रीज़न हो सकते हैं, और रीज़न ये होते हैं कि अर्थ के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वेदर कंडीशन बड़ी हार्श हो जाती है और जो एनिमल्स है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते. तो जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट हार्श वेदर और क्लाइमेट कंडीशन दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. एक रीज़न ब्रीडिंग का भी होता है. ब्रीडिंग मतलब जब वो अपने एग्स को ले करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं. जैसे कुछ बर्ड्स के एग्जाम्पल है. टॉप ऑफ द पिक्चर इज स्टॉक, मिडल वन इज साइबेरियन क्रेन एंड द बॉटम वन इज मेलार्ड डक्स. दीज birds they usually visit India every year due to the harsh climatic conditions. If we talk about migration is in fish and insects, the first picture you can see the picture of eel fish that usually stay in the river. Most of the lifespan it lives in river, but to lay eggs it move to the sea. जब और जैसे ही वो अपने एग्स वहाँ पे दे देती है और जो इसके यंग वंस निकलते हैं एग से वो वापस से फिर से रिवर में आ जाते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लॉक्स. लॉक्स क्या होता है, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि पूरी की पूरी क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है. द मिडल पिक्चर इज ऑफ लॉक्स एंड द लास्ट वन इज द मोनार्च बटरफ्लाई. मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है वो यूजुअली एक सर्टेन टाइम पीरियड पे कनाडा से मैक्सिको
मूव कर जाती है और जैसे ही फिर क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्मल हो जाती है अगेन इट केम बैक टू द कैनेडा. With this we have done our chapter 8 animals around us. Hope you understood the concept. In next class we will be starting our new chapter. So till then keep revising. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you. Thank you so much.